तो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जी हाँ, ये बहुत प्यारा पॉडकास्ट है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है जो मैंने गरिश्मा रेड्डी के साथ किया है। गरिश्मा रेड्डी एनडीए जा रही है, मेरी स्टूडेंट है पिछले 1.5-2 साल से। पहले मुझे यूट्यूब पे फॉलो करती थी, उसके बाद उसने बीओएसी कोर्स किया, उसने वाईएम में डिबेट में हिस्सा लिया, उसमें जीती डिबेट कंपटीशन, उसके बाद 3-4 डिबेट ऑर्गेनाइज करी एंड कंटिन्यूसली इन टच विद मी। 3 बार एनडीए दिया, 2 बार क्लियर किया। पहली एसएसबी में जस्ट मिस्ड, कॉन्फ्रेंस आउट, डिसअपॉइंटेड थी, बट हमने भरोसा दिया कि नहीं, यू विल मेक इट। एंड सेकेंड टाइम शी मेक्स इट वेरी इजीली, वेरी हाई इन मेरिट, नाउ रेडी टू ज्वाइन एयरफोर्स की कैडेट बनने वाली है। लेकिन लेग लेंथ की वजह से मेडिकल में सारा कुछ क्लियर होने के बाद शी इज नाउ गोइंग फॉर ग्राउंड ड्यूटीज। बट ये सब अभी जिंदगी में आगे क्या होगा कह नहीं सकते। बट द बेस्ट पार्ट इज उसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंगलोर की रहने वाली लड़की है, एनसीसी कैडेट है, माँ बाप दोनों कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आईटी में, दूर दूर तक रिश्तेदारी में कोई फौज में नहीं है। कैसे इस बच्ची को आइडिया आया 10th-11th में कि मुझे एनडीए जाना है, जब सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया कि गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन एनडीए, और कैसे इसने पिछले 1.5-2 साल तैयारी करी है रिटर्न एग्जाम की, एसएसबी की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, करंट अफेयर्स की। एक बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और बड़े अच्छे से इसको मैंने हम इस पॉडकास्ट में हमने बात की है रिटर्न एग्जाम कैसे क्रैक करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे नोटिफिकेशन पढ़ना है, कैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, कैसे मैथ्स की तैयारी करनी है, साइंस की तैयारी करनी है, और जो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट, उनकी कैसे तैयारी करनी है। जहां तक एसएसबी की बात है, ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी का अप्रेजल है। इसके लिए रिटर्न से पहले तैयारी करनी होती है, जो मैं हमेशा कहता हूं। उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पार्टिसिपेट करना। तो प्लीज ये डमी स्कूल, डमी कॉलेज, कहीं बैठे हो 1.5-2 साल की कोचिंग ले रहे हो सिर्फ एनडीए की, मत करो ये सब। प्रिपेयर एज यू गो अलॉन्ग विद 11th एंड 12th। तो बहुत अच्छे से हमने उसके दोनों एक्सपीरियंस शेयर किए एसएसबी के, और किस प्रकार से इसने अपना स्क्रीन इन कैसे होना है, साइट टेस्ट कैसे देने हैं, जीटीओ में कैसे परफॉर्म करना है, और आईओ को कैसे लीड करना है इंटरव्यू में टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ्स। तो बहुत मजा आया मुझे सब बात करके। एंड शी इज अ स्टूडेंट ऑफ बीओएसी कोर्स। ये कोर्स बहुत बेहतरीन कोर्स है। हमने हमने पिछले 1.5-2 साल में पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दिया भारत में। एक डिजिटल स्फीयर में किस प्रकार से हम बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स, एडवांस ऑफिसर्स कम्युनिकेशन कोर्स, और बीओएसी जो बेसिक ऑफिसर एस्पायरेंट कोर्स है, जो कि एसएसबी ओरिएंटेड कोर्स है, जहां हमारे पास एक टीम है 5 एसएसएस की, तो उसकी भी हमने बात की है। सो फ्रेंड्स, इंजॉय दिस पॉडकास्ट, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है डायरी राइटिंग के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में, और कैसे आपने अपने आप काम करना है सो दैट आप अपने गोल्स अचीव कर सको। सो एंजॉय दिस पॉडकास्ट विद गरिश्मा रेड्डी एज शी वेंचर्स इनटू अ न्यू लाइफ एज अ कैडेट इन एनडीए, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज माय सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद। So what a day it is. Finally, I'm recording this podcast with Garishma Reddy from Bangalore, my mentee, a student who's followed me for a couple of years and did the BOAC course, did a lot of YMA debates as a participant, then organizing, and then met you personally at home. तो आज बहुत अच्छा लग रहा है गरिश्मा। हाउ आर यू? Hello, sir. I'm very good, sir. How are you? एकदम टॉप क्लास। एंड हाउ इज इट नाउ? मेरिट लिस्ट आ गई है एंड ऑल सेट टू जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। Yes, sir. I mean, it's going good. So far, so good, sir. When do you join? I think it will be in the end of June, July beginning. Yeah. So packing and all, what are you doing now before you join NDA? क्या कर रहे हो? Sir, actually, right now I'm in my hostel. Like, I'm still in college. I need to actually withdraw from college. So currently, I'm in NCC also. So I've been engaged in those activities. Where is your hostel? Which college? Sir, it's in Bangalore itself. Nitte Meenakshi, sir. So you're not staying at home. No, sir. Right now, I'm not at home. I'm going Oh, home today. so enjoying best of both worlds कि घर भी है और हॉस्टल की मस्ती भी है।
हाँ सर, अभी तो मतलब जा रही हूँ घर आज, क्योंकि जब से मेरिट लिस्ट आया मैं घर नहीं गई हूँ, तो अभी जा रही हूँ। चलो गरिश्मा, तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। यू आर फ्रॉम बैंगलोर, पेरेंट्स इन आईटी वर्ल्ड, एंड जस्ट टेल अस इन 2 minutes about your family and why did you want to join the defense forces coming from a totally different non-Fauji background? Yes, sir. So if I have to start, my name is Grishma Reddy. I'm from Bangalore, Karnataka. I've been brought up here throughout my life. Both my parents are working in IT, and the motivation to join Forge actually came from the fact that I'm completely a civilian. Like, there's nobody even connected to defense in my entire background. But maybe that was one of the reasons why I wanted to join. I wanted to do something different. I didn't want to go into corporate or work, 9 to 5. First, actually, when I was in 10th grade, that time I thought, okay, maybe civil services is the key. But then when I came to 11th, I heard about NDA, the Supreme Court opened the seats. Then I was like, maybe this is for me. Maybe this is what I should do. So I just went for it, and now I'm here, sir. Wow. Kitna time laga from the day you decided I must join the forces and today when you're about to join? Yes, sir. I think it started, like, I started actually preparing from September 2022, and now it's April 2024. So almost 1.5 year, you can say. 1.5 years. And Yes, how sir. did you connect with me? ये बताओ. सर, आपके बारे में मतलब यूट्यूब पे मिली थी, मतलब आई सॉ योर वीडियोस एंड आई हैड सीन द फर्स्ट बैच ऑफ एनडीए गर्ल्स आल्सो, यू मेंटरिंग, आई सॉ देयर इंटरव्यूज। आई थिंक कहीं ना कहीं वो था, मतलब डेस्टिनी में था। एंड देन आई सॉ योर डीएनए न्यूज़पेपर एनालिसिस, आई वाज लाइक ओके, दिस इज समथिंग आई हैव टू डेफिनेटली डू इफ आई वांट टू क्लियर द एग्जाम। सो आई जस्ट स्टार्टेड, लाइक आई looked at you on YouTube and I just went for it. And then we got connected in such a wonderful way. Huh? Yes, sir. Yes, sir. I took your course also, BOAC 18. You Yes, sir. did BOSC course, and then you became part of IMA. Yes, sir. So debate and all that, है ना? Yes, So sir. great. And then you came home. That was wonderful. Yes. And I remember Yes. I on Insta I played the song मेरे घर आई एक नन्ही परी. Yes, sir. I saw that. Huh? Yes, So, sir. so you're special. You're special. And ये बहुत यूनिक चीज है गरिश्मा. हम इंटरनेट के थ्रू यूजिंग टेक्नोलॉजी. आई एम a retired May journal, totally different, and you're from different background, and here we are connected as a student, as a mentor. Yes, sir. This is remarkable. So that's the power of technology and internet. Power of technology, internet, and how you connect, है ना? Yes, sir. लोग हैं इंटरनेट पे तो, है ना? Yes, sir. ग्रेट. तो ग्रीष्मा, आई एम सो हैप्पी. वी वर वेटिंग फॉर दिस कि ये पॉडकास्ट तब रिकॉर्ड करेंगे जबकि मेरिट लिस्ट आ जाएगी. एंड आई Uh-huh. आई आल्सो वांटेड दिस कि हम तभी करें व्हेन यू आर ऑल सेट. वी वर इन नो Yes, हरी sir. टू दिस, बट टुडे हम हिंदी इंग्लिश में बात करेंगे. बट आई वांट चिल्ड्रन इन साउथ आल्सो, South India, east of other places, that if Garishma can do, so can you. And this process, the process of joining the military is so interesting. It can change your life. So today, in next whatever time we have, I want to ask about your journey. So just tell me now, just break it into small pieces on written exam for NDA. If you are in 10th or 11th, जो इस podcast को parents are who are watching, how do you break it? Because you cleared it how many? 3 times NDA written exam? So I've given the written exam three times, and I've cleared it only twice. You The cleared first it one I twice. hadn't cleared. Okay, Yes, okay. sir. Okay. So twice you cleared the exam. So just now Yes, sir. tell us in simple way how to deal with the exam. What should be the strategy? Okay, sir. So if I have to start, first of all, if you're completely sure, like you're 100% sure that defense is what you want to do, then, and if you're in your 10th or 11th, I think that's the best time to start. First of all, if you look at the syllabus, first you need to download the syllabus. You look at it, first paper is maths. And maths is where most of the people struggle. And even I had struggled in my first attempt. So for maths, I would एक चीज suggest, before you go ahead, you said download the syllabus. Most of the बच्चों को पता ही नहीं है syllabus कहाँ है, terms and conditions क्या है, age requirement क्या है. They are just so where can you get the syllabus? I like that line of yours. मैं सबसे पहले कहता हूँ notification पढ़ो, syllabus download करो. yes, sir. सारे नोटिफिकेशन में ही रहता है. यू जस्ट नीड टू ओपन द नोटिफिकेशन, गो थ्रू इट थरोली, नॉट जस्ट कि एक बार स्कैन कर लिया तो अच्छा हो गया. नहीं,
पूरा स्कैन करो, देखो कि कौन से चैप्टर्स आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, which topics are strong for you, which you have learned before. मतलब as a NDA is for all three streams, so it's not that an arts background can't clear. I was from science background, but I wouldn't discourage the others as well. If you have the determination and if you have the will to do it, then I think anything is possible. So for maths, it's obviously 12th level math. So you need to first of all look at the chapters, and as per your school or whatever is being taught to you, accordingly you need to prepare that the same day. Like suppose if you're having a class on Some lag in the internet. Garishma, yes sir, yeah. some lag in the internet. So अच्छा मेरा है. तुम्हारा तुम्हारा आई थिंक, मेरा तो काफी पावरफुल है. Again, it is lagging. Do you have a Wi-Fi there? Garishma, do you have a Wi-Fi there? Yes sir, I connected to Wi-Fi. ये हॉटस्पॉट पे तो नहीं हो फिर? मतलब ये रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी. नहीं sir, it's not on hotspot. Okay, so we'll start with maths again. So this portion, Yes. we need to edit this out. Okay, start with maths. Yes, sir. So talking about math, since it is 12th grade maths, first of all, jot down all the chapters that are coming and then look at which chapters you are feeling easy. For some people, maybe calculus is difficult, but for me, actually, calculus was more easier. So it's up to you how you go through it. But like the way the school is teaching you, my first attempt wasn't cleared because I was still 12th appearing, and like a major part of math was still not done in school when I'd given my attempt. So that's the major mistake people do as well. So if you're in 11th or if you're just entering 11th, focus on 11th chapters, make it strong. And once you're in 12th, when your attempts start counting, just make sure that only if you are able to clear even by just 11, that is a great thing. But if you're suppose feeling that, okay, 11th chapters are a bit weak, then start focusing on the 12th grade chapters. Look into those chapters which you feel are strong for you and keep practicing. Practice is the only thing, sir. For math, there's no other solution for Practice clearing. and work on your strength. Yes, sir. Calculus, trigonometry, algebra, whatever is there. At Yes, least sir. those things should be very strong, which you are confident. Yes, sir. And if required, if you feel that your preparation is not up to the mark, you can take up a course also. There's so many sources now on the internet. And if you take the reliable sources, like I had studied from Team Arpit, and I think they're doing a wonderful job. So if you're, taking up any of their courses, follow it thoroughly. The thing is, people take up the course, but then they don't do it consistently, or हाँ, they ये lose track problem, of it. ये this with young generation, they'll take a course, they don't follow it up. So Yes, sir. for those who are in arts के student हैं, commerce में है, biology है, नहीं लिया, so they can only pick up just the maths का कर लो course. Why should Yes, you sir. waste time Yes, otherwise? sir. Yes, sir. If you keep your basics strong, then I think math is not a hard thing, and it can rather become a scoring subject for you. And first of all, sir, like even I had the fear of math up till 10th grade. Like I used to fear math subject, but then when I came to 11th and 12th, I realized that math is the one of the main subjects that it will take me forward, even for engineering as a backup. So I was like, okay, fine. So anyways, I have to study it. So just get into it and like try to understand the concept first. Don't be scared of that. That is what I would suggest. For the other subjects, it depends. Like if since I am from science background, I had taken PCMB, so I had physics, chemistry, and also bio. So for me, science was actually rather easy, and I also had English, obviously. So I didn't face that much problem in clearing those four subjects. But when it came to social, I had completely lost touch after 10th grade. So what I did was I just looked at the marathon sessions on YouTube, which they were doing. Jatin sir is actually quite good for geography. I suggest him. Like he had done the course so well that even the main, like the part which is so tough to understand, he made it very easy to understand. I would make short notes. I would highlight that, and during the last month, I would just revise that. That was the main reason that I was able to score more than 400. I think if I would have neglected, social completely, then maybe I would have not got merit in now. So So that is the key. what you are trying to say, you are giving option for both.
कि if you are a science student, then naturally science is better. Yes, sir. Concentrate on maths and this. But if you're a non-maths or non-science, commerce या arts ले लिया आपने 11th 12th में, then you can pick up dedicated courses for maths and of course English and geography is very important, है ना? Yes, so geography and current affairs, these two हाँ. are very important. So that means आपने एक जगह जाने की जरूरत नहीं है. Do you recommend that this people go and spend 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, 2 years NDA coaching, 6 months? Is that recommended or No, just sir. see your? हाँ? क्या बोलोगे आप? Yes, sir. I wouldn't recommend that. I think it's actually more of a waste of a time rather than, doing your schooling and like learning new activities in school, getting new opportunities. You're kind of, losing that opportunity. So I wouldn't suggest, even I was in 12th, I couldn't do that. I had boards also coming up. So I just decided that online is best. Like just take up a course online and just do it by yourself. You don't need to, dedicatedly go there. That's what I would suggest, my opinion, sir. I've been speaking against this very openly, this dummy school, dummy college, Yes. and going and sitting in some far off place in hostel, only studying for NDA. Personality wise, you lose out. Yes, sir. Big way, है ना? तो Yes, sir. सजेस्ट करते हो कि 11th 12th करो नॉर्मल स्कूल से और नॉर्मल पढ़ाई भी करो, बोर्ड की तैयारी भी करो और साथ के साथ इजीली इफ यू हैव अ प्लान. तो कितना टाइम आप सोचते हो वन शुड गिव और कितने स्टडी का क्या रूटीन होना चाहिए टू क्लियर Yes, sir. So if you're having maths as a strong subject, I would suggest 6 months is enough. But if you're starting from the basics, if you're from arts or commerce, then maybe you will take 1 year. Like it depends on your grasp of the subject. Like some people have a stronger grasp; they can pick up the subject easier. Some people take time, so it depends on that, sir. Okay, so 1 year to 6 months. Yes, sir. Is what you Anywhere require. in between. But we had Ritul Duan and Vaishnavi and all जो हमारा first batch था NDA का जिसकी वजह से you saw those interviews. उन्होंने 20 दिन में crack कर दिया, 20-30 दिन में. Yes, sir. The reason they were able to do it because उनका JEE already strong था. मेरा तो JEE में 0 था. मतलब I had never focused on JEE. So for me it took me 6 months. So yes, sir. That's what I would say. What I say सबके लिए मैराथन है. किसी का short distance है, किसी को पहाड़ों से और ये वो करके you have a tough going. Yes, sir. If you have a strong desire, written exam is not an issue. Yes, sir. And any other tips? Because मैंने आपकी डायरी देखी, आपके नोट्स देखे. Everybody can't be Garishma Reddy, but थोड़ा बहुत तो. Sir, I mean, apart from this, like making notes, and yes, sir, for math, you can make a formula notebook. Write down the main, formulas for each subject, each chapter, and then at the end, when you have just 1 month left, you should just be revising those formulas, and you should write down short tricks. If you find any short trick online and you feel okay, this can help me save time, just write that down. And when you're in that last month, just go through that. That will help you so much. Like when you're in the paper, you'll be under so much pressure. So if you know those short tricks, if you know the formula, like so many questions come directly from formula based. So this is an advantage for maths. फॉर्मूला की एक नोटबुक अलग से बनाओ जिसमें सारे फॉर्मूला चैप्टर वाइज. यस सर. कितने फॉर्मूला होंगे ऐसे सर? मेरा तो ऑलमोस्ट 50 पेजेस का था. मैंने इतने बनाए थे. मैंने सारे चैप्टर्स को लिख दिया था. बट जो नॉर्मल है कोई आर्ट्स का स्टूडेंट या वो है, कितने फॉर्मूलाज याद करने से बात बन जाएगी मैथ्स में? सर ऐसा कुछ नहीं है. लाइक इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर्स यू आर स्टडीइंग. सो आई कांट से कि इतना ही होता है. मतलब किसी का ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होता है तो उनका तो वो आसानी से हो जाता है. मुझे थोड़ा टाइम लगता था तो मैं उसकी फॉर्मूला लिख देती थी ऐसे. तो यू बिलीव, अगर हम समराइज करें आपका रिटन पार्ट का समराइज करें तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री वो इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी मतलब सोशल स्टडीज इग्नोर नहीं कर सकते. ज्योग्राफी इज वेरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है इन द yes sir. Like the paper that I had given recently, उसमें geography quite like many questions came. Even current affairs से almost 10 क्वेश्चन आए थे. तो जिनको वो आता था तो वो तो ऑटोमेटिकली वो क्लियर करके आते हैं. बट जिन्होंने वो नहीं पढ़ा है, like it's like you're losing that. It's very easy, but वो टाइम तो लेता है. करंट अफेयर्स इट्स नॉट कि एक दिन में हो जाता है. बट इफ यू कंसिस्टेंटली डूइंग इट, वो एसएसबी में भी हेल्प होता है सर. तो दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट कि ये दोनों सब्जेक्ट आप कर सकते हो. अगर आपको हिस्ट्री टफ लग रहा है तो ठीक है. इवन आई हैडंट डन मॉडर्न हिस्ट्री, आई ओनली डिड एंशिएंट हिस्ट्री, और वो भी 2 चैप्टर्स. बस वो 2 चैप्टर करके गई थी वो मैराथन से कि अच्छा अगर ये आ जाए तो आ जाए, वरना भी छोड़ देना.
And sir, I would suggest कि वो जो last month होता है, that is the crucial time, sir. Like if you're not doing mock papers, if you're not solving your previous year questions, then you don't know कि आपका level of preparation कहाँ है. तो that's why I would suggest कि ये करना चाहिए. And sir, अगर आप मेरी मम्मी से पूछते हो, तो मेरा लिटरली रूम इतने सारे मैप से फिल हो गए थे वो लास्ट मंथ में, मतलब सारे मैप, ज्योग्राफी के, करंट अफेयर, जो भी मुझे मिला, I used to write it on the wall and I would keep it ताकि whenever I sit in front of the table वो मुझे दिखाई दे, and I keep memorizing ऐसे. Yes sir. No, it's very important to, whatever Yes sir. you want, put it on the wall, on your table, on or the chits on your in your diary, Yes sir. line, which you have been doing. In some way, all successful people do that because you can't depend on your memory. लिखना बहुत जरूरी है. Yes So, sir, definitely so sir. you recommend keep sustained study with the strategy in mind based on your own strengths and weaknesses. Online पढ़ लो, subject specific पढ़ाई करो. Online, Yes sir. don't go for offline, don't go for the stupid coaching, spending money here and there. And current affairs is important, DNA is important because that is for SSB also. Yes sir. है ना? And current affairs and geography are so interesting. Once you get into it, you can't stay without it. Yes sir, exactly sir. मुझे भी interesting लगा. है ना? और वो Yes. रिटर्न में भी आ जाता है और एसएसबी में तो कॉन्फिडेंस देता ही देता है आपको. Yes sir. चलो ग्रेट. सो अब बताओ कि व्हेन यू यू क्लियर द रिटन एग्जाम ट्वाइस एंड फर्स्ट टाइम वी वर वेरी होपफुल यू विल मेक इट, you didn't make it in the SSB, you got convinced out, second time you made it. तो SSB की preparation में you of course did the BOAC course. So what changes in personality do you think जो गरिश्मा ने किया 11th 12th में NCC ली, क्या किया आपने? एक सिविल बैकग्राउंड में रहते हुए, पेरेंट्स को भी नहीं पता, स्कूल में भी किसी को आइडिया नहीं, तो कैसे आपने प्रिपेयर किया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ. Yes sir. So the main thing about what misconception people have, उन्हें लगता है कि SSB की preparation written के बाद होता है. But to be honest, SSB की preparation much before, like before you even start preparing for written, उसी के पहले ही हो जाता है. And it's like small things. Every day, if you have good habits, then वो automatically वहाँ पे reflect होता है. Like sir, I think the main mistakes that I had done in my first SSB, पहले तो I had gotten a bit desperate. Second, I had not done enough introspection क्योंकि टाइम भी कम ही था. I had only 2 months and उसमें like it's not enough कि तुम एक ही बार पूरा ही you can become the person that they need. So that's something I had missed upon, and I was little underprepared. Like when the interviewing officer asked me a few questions, I was not able to answer it the way I actually should have. Like I would have lacked it over there. So that's why I suggest कि SSB की preparation much before करो, and like start working on yourself. Like it's all about being a good human. If you are a good human, automatically वहाँ पे दिखाई देगा, वो quality दिखाई देगा. When you're in the ground task, like when you're taking the group together, it is visible to them कि अच्छा, she's a caring person, or he's a person who takes care of the group and he's not very selfish ऐसे. So yes sir, that's what I would suggest sir. So, no, you made very important points, and exactly what that is why I think you have been connected with me for such a long time. That firstly, work on yourself. Coaching से 15 दिन की कोचिंग से जो मर्जी पैसे करके अफसर नहीं बन सकते हो. यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड दैट वर्क मस्ट स्टार्ट जिस दिन आपके मन में यह आइडिया आ गया यार अफसर बनना है फौज में. Yes sir, yes sir. That is the day when you start working. So वो छोटी छोटी हैबिट्स की आपने बात की गरिश्मा, तो आप अपनी लाइफ से बताओ which are those habits which ensured that Garishma sailed through SSB and got a good rank also. Yes sir. First of all, sir, being fit, like waking up in the morning, going for a run, or doing anything which way you like, anything which is related to physical fitness, or maybe push-ups or sit-ups, whatever you like to do. Second would be like I had done journaling. Journaling just started for me actually after COVID, and it's been a very good habit that I've developed. Like it has helped me so much. Like I know myself much better than anyone else. So even if the interviewing officer or someone questions me, I know how to answer it because I know that okay, ये गलत है, ये सही है, and I can stand by it. Like I have that confidence कि वो जो मर्जी question पूछ ले हमसे, I'll be able to answer it. So that is the second habit that I developed. And also sir, your YMA debate, I think वो एक बहुत ही अच्छी platform है. सबको वो चांस मिल सकता है एंड दे कैन स्पीक अप. लाइक यू नो कि अच्छा, अगर तुम 20 लोगों के सामने यू आर एबल टू स्पीक, वो भी कॉन्फिडेंटली, तो वो दिखाई देता है कि यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इनर बिलीफ.
वो सब दिखाई देता है ऑटोमेटिकली सर. लाइक दीज आर द मेन थिंग्स आई हैड डन. एंड इन 12th एक्चुअली मतलब एवरीवन इन माय स्कूल स्पेशली वो सब मतलब आइदर जेई या नीट इसी की तरफ थे. बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे एनडीए करना है. एंड मैं उस टाइम भी मतलब पूरे एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स सब में इन्वॉल्व थी. आई डिडंट लीव इट क्योंकि मुझे लगा नहीं, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू मेक मी गो फॉरवर्ड. इट्स नॉट कि बस एकेडमिक्स पे फोकस करो एंड दैट इज व्हाट विल गेट यू थ्रू. So I think those things, those small changes that I did definitely helped me become a better person. तो ग्रेट, अगेन को करिकुलर एक्टिविटीज, Yes, sir. स्पोर्ट्स, है ना, पार्टिसिपेटिंग, यू लर्न सो मच, बीइंग अ बेटर पर्सन. जर्नलिंग की आपने बात की, उस पे तो मैंने वीडियो भी बनाई है और मैं बहुत बार बात करता हूँ, डायरी राइटिंग या जर्नलिंग. यू आर, आई हैव सीन इट. डू यू हैव दैट बुक विद यू Yes, नाउ? sir, I do have it. So just show us the glimpse of your journal. I want people to see your notes and your current affairs notes and journal. Just show the camera, Yes, sir, Garishma. 1 second. Garishma. हाँ. I'll have to look for the page. Uh, so this is like one of the pages I had made this when I had gone to a competition, athletics related, so I had made this there. Very good. I just collected things and I kept it. So it's like a scrapbook. आपकी जो Yes, sir. journal है, it's a mix of scrapbook and diary writing. Yes, sir. I have diary writing, scrapbook, everything. Like whichever I find my hands on, I just put it. This is a normal page. मतलब बस डायरी का लिखा है. तो इसमें तो yes, कोई sir. दूसरा तो पढ़ नहीं सकता है. आई हैव सीन, तुमने कोई कॉर्नर नहीं छोड़ते तुम. यू एवरी लिटिल पीस ऑफ स्पेस आल्सो यू विल राइट समथिंग, मेक अ Yes. माउस और सम स्माइली, कुछ ना कुछ. Yes, like it's like positive affirmation to yourself. मतलब you get that positivity just by writing down things. And अगर आपको मतलब किसी चीज के ऊपर टेंशन है या you're worried about something या you're just angry about something, you can just write it down. And like मैंने observe किया है कि by the time I end the journal या वो page, I end up encouraging myself कि नहीं, you can do it ऐसे. Like I just write those affirmations and I think that is a good habit. Everyone should have that. ये जरा अफर्मेशंस पे बात करो. यू सेंट इट टू मी, आई सेंट इट Yes. टू टेलीग्राम टू thousands ऑफ स्टूडेंट्स टू सी. आपकी डायरी के पेजेस भी हमने भेजे थे अपने टेलीग्राम ग्रुप में. नाउ वी आर टचिंग 20,000 ऑन दैट टेलीग्राम चैनल. तो Yes, sir. किसी का कब कहाँ स्पार्क मिल जाए, ड्राई पाउडर पड़ा हुआ स्पार्क मिल जाए, तो दैट इज व्हाई दिस पॉडकास्ट आर सो इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग योर लाइफ. Yes, sir. तो ये अफर्मेशंस की बात बताओ. व्हाट आर अफर्मेशंस, व्हाट डू यू मीन बाय अफर्मेशंस? और उसको हिंदी इंग्लिश में अगर समझा दो तो गांव देहात के मेरे से लोग भी समझ जाएंगे गरिश्मा रेड्डी क्या बोल रही है. यस, अफर्मेशन इज एनीथिंग जो आपको मतलब कुछ खुशी दिलाए. मतलब एनीथिंग व्हिच मेक्स यू फील अंदर से बहुत खुश. तो इट कैन बी एनीथिंग लाइक आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन या आई एम अ कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर तुम ऐसे मतलब सेंटेंसेस को अपने आप रिपीट करते हो, तो यू फील दैट पॉजिटिविटी एनर्जी इन यू एंड दैट विल रिफ्लेक्ट सब जगह. मतलब यू कैन स्प्रेड दैट, वो सबको दिखेगा एंड दे ऑल्सो वांट टू बी नियर यू. ये सब इट हेल्प्स यू इन योर एसएसबी क्योंकि वहां पे बस 5 ही दिन का टेस्ट होता है. एंड इमीडिएटली वंस यू गेट स्क्रीन्ड इन, आपको सबके साथ मिलना है, मतलब मिलना जुलना है सबके साथ. एंड इफ यू हैव दैट ऑरा अराउंड यू, ऑटोमेटिकली सबको वो अट्रैक्ट करता है एंड दे कम टुवर्ड्स यू. दे हैव, उन्हें पता है कि नहीं, दिस पर्सन अच्छा बंदा है, मतलब वो हमारी मदद करेगी ऐसे. तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट सर. तो कौन से हैं वो अफर्मेशंस व्हिच यू आर राइटिंग रेगुलरली? Yes, sir. Like I am a confident human being. I can achieve everything I set my mind to. या फिर और क्या, मतलब अभी तो बस यही दो याद आ रहे हैं मुझे. आई नो यू सेंट दैट लिस्ट. दैट्स Yes, वेरी sir. गुड. अफर्मेशन मीन्स आप अपने आप को बोल रहे हो, आप लिख रहे हो कि हाँ मैं अच्छा इंसान हूं, मैं मदद कर सकता हूं, मैं सक्सीड हो जाऊंगा, ये मेरा गोल है, मुझे मिल जाएगा. तो ये डायरी राइटिंग में लिखना आप अपने आप को कन्विंस करते हो. और Yes, क्या, sir. जर्नलिंग की एक और खूबसूरती है गरिश्मा, कि ये सेल्फ हीलिंग टूल है. तो कभी आपको लगा कि आप दुखी थे, कुछ हुआ, हाउ, अपने आप को हील करना मीन्स अपने आप को हील करना क्या बोलेंगे हिंदी में? अपने मुझे आप की नहीं याद. देखभाल करना. आपको Yes, अगर sir. चोट लगी है, साइकोलॉजिकल चोट लगी है, बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, दुखी हैं आप, तो अपने आप को कैसे ठीक करना है, तो वो कैसे Yes. आपने, उसके बारे में बताओ थोड़ा. सर मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी, उस टाइम तो मतलब 2 हफ्ते तो मैं ऐसी दुविधा में थी कि मतलब क्या हो गया मेरे साथ ऐसे, मतलब. एंड दैट टाइम आई थिंक जस्ट जर्नलिंग वाज वन ऑफ द टूल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम, मतलब घर वालों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बस
टाइम स्पेंड करना और उनके मतलब जस्ट स्पीकिंग टू देम, वो भी हेल्प बहुत करता है. एंड लाइक वर्किंग ऑन एक्सरसाइजिंग, अगर तुम एक्सरसाइज करते हो ऑटोमेटिकली वो डोपामिन रिलीज होता है इन योर बॉडी एंड यू ऑटोमेटिकली फील बेटर. तो अगर कोई दुख में है, मतलब कुछ भी हो सकता है, आई थिंक दीज टूल्स रियली हेल्प्स. इट मेक्स यू फील कि अच्छा नहीं, देयर इज स्टिल होप एंड इट्स बेटर लेट देन नेवर. कि अभी आप उठ रहे हो, you're feeling that sadness, but there is not, ऐसे नहीं कि there's no next chance, वो आ जाएगा ऐसे. सर तो यस सर. ये व्हेन यू गॉट रिजेक्टेड, सो यू केप्ट एक्सरसाइजिंग, आप करते रहे, डायरी राइटिंग आपने छोड़ी नहीं, एंड अपने आप को यू केप्ट कन्विंसिंग कि कोई बात नहीं, आई विल यस सर. आई विल सक्सीड, है सर ना? आपको कॉल भी किया था उस टाइम और हाँ आपने हाँ यही बोला था कि लगे रहो बस, यही बोला हाँ. था. एंड वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज तुम्हारा नाम उस, यू आर इन विच बीओएसी कोर्स? BOAC 18. 18, हाँ. तो यस सर. वी वर श्योर कि कई बार होता है ना, जब हम हम्म. इंटरनल, अभी कल हमारे 3 सिलेक्शन हुए, तो यस सर. सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, जो कमोडोर पंकज मेरे पास लिस्ट भेजते हैं कोर्स के एंड में, कमांडर लिली भेजती हैं, करेनिका मैम भेजती हैं, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ कि हमारी टीम ने क्या असेस किया आपको. तो यस फिर मुझे सर. अफर्मेशन पॉजिटिव मिल जाता है कि या उन्होंने भी लिखा लाइकली है, कैन मेक इट, दैट मीन्स देयर वाज दिस, एंड फाइनली इट इज हाउ यू परफॉर्म यस सर. तो मुझे याद है, बट इट वाज जस्ट, आई थिंक आई टोल्ड यू, इट्स जस्ट मैटर ऑफ चांस. यस, मतलब मुझे जो लगा अभी व्हेन आई लुक बैक एट इट, आई फील लाइक जो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड था कि यहाँ पे रहना चाहिए, मे बी आई वाज जस्ट 1 मार्क बिलो इट, इसलिए शायद वो नहीं हो पाया. एंड दिस टाइम इट वाज जस्ट रिफ्लेक्टेड ऑन इट. मतलब इट्स कि उस टाइम जो आपका परफॉर्मेंस दिख रहा है, दैट इज व्हाट दे लुक एट. इट्स नॉट कि तुमने पास में क्या किया है या व्हाट यू थिंकिंग अबाउट इन द फ्यूचर. इट्स एट द प्रेजेंट मोमेंट व्हाट यू आर शोइंग, वही दिखता है सर. तो वी आर ऑन एसएसबी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डायरी राइटिंग, बड़ी चीजें बात की मैंने, किसी और बहुत इंटरव्यू किए हैं, बट स्पेसिफिकली फ्रॉम यू आई वांटेड, बिकॉज दिस इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर. यस सर. तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है. अब ये बताओ, आपके 2 एसएसबी में एक्सपीरियंस रहे हैं आपके, एंड तो मैं तो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत जोर देता हूँ, यू नो. तो हाउ डू यू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, जो गांव देहात में, यू आर इन बैंगलोर, दोनों पेरेंट्स आईटी वाले हैं, तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं थी, बट शुभम नरवाल से तुम मिली हो हमारे घर में उस दिन, यस सर. गांव में रह के उसने उसने क्लियर कर लिया. तो हम यस सर. चाहते हैं कि एवरीबडी हु वांट्स मस्ट कम. So step by step, if you can tell across India, boys and girls will watch you later, कि क्या करना चाहिए एसएसबी की तैयारी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, हाउ डू यू डेवलप ऑल दिस? यस सर. मतलब सर इफ यू लुक एट एक्चुअली गर्ल्स में, व्हाट आई हैव सीन द प्रॉब्लम इज, उनमें पोटेंशियल होता है, सब होता है, बट वो एक्सप्रेशन में कमी रह जाती है कहीं ना कहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को मतलब भरोसा दो कि नहीं, यू कैन डू इट. एंड सेकंड, हेसिटेट मत करो. इफ यू आर लाइक नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, देन मे बी फाइंड अ ग्रुप, टेलीग्राम पे भी है, ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाते हैं अभी, वेर यू कैन जस्ट स्पीक टू देम कि इंग्लिश में बात कर सकते हो, एंड वो आप पे हंसेंगी नहीं. यू नीड टू फाइंड सच फ्रेंड्स, एंड उससे बहुत फायदे होते हैं. पहले तो अपने आप को मतलब यू नो कि अच्छा आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और उन्हें भी लगता है कि यू आर ऑल्सो शेयरिंग सम नॉलेज विद देम, तो इट्स अ विन विन, मतलब दोनों सीखते हैं ऐसे. एंड लाइक अनदर टूल दैट यू कैन डू इज मे बी रिकॉर्ड योरसेल्फ, लाइक कीप द कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट स्पीक टू द कैमरा, एंड मतलब देखो कि तुम कितना बोल पा रहे हो. मे बी द फर्स्ट डे यू आर एबल टू स्पीक हार्डली 10 सेकेंड्स, अगले दिन शायद 15, देन 30, ऐसे इंक्रीज करते रहोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट दैट मोटिवेशन कि नहीं, आई कैन डू इट. एंड अपने आप को वो कॉन्फिडेंस देते रहोगे. एंड जब आप स्कूल में हो या फिर कोई कंपटीशन आता है जहाँ पे देयर सम डिबेट स्पीकिंग या एक्सटेम्पो ऐसा कुछ जो आपको मिल रहा है, जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट. इट डजंट मैटर अगर आप बस 20 मिनट भी 20 सेकंड भी बोल पा रहे हो, बट जस्ट गो एंड स्पीक अप. दैट्स द ओनली थिंग सर. So just speak up, keep यस. practicing, find groups, find this thing, or you can even our basic BOCC and AOCC have really transformed. यस सर. यस सर. peer learning है ना, एक हमने प्लेटफॉर्म दे दिया, यस सर. इको चैम्बर दे दिया, जहाँ पे सब आपकी तरह के हैं, तो यू हैव टू स्पीक टू देम, सो इम्प्रूव कर सकते हो, फाइंड अ वे, बिकॉज इज इट पॉसिबल टू क्रैक एसएसबी विदाउट कम्युनिकेशन स्किल्स? No, sir, I don't think it is. It is quite difficult without having the proper communication. क्योंकि sir GTO में lecturate या GD, even screening में PPDT, जब GD का discussion होता है, अगर आपका communication strong नहीं है, then you'll not be able to convey your message. बाकी लोगों को समझ भी नहीं आएगा, and they'll probably just ignore you or something if you're not able to make that impact.
So I would suggest even interview sir, interview में तो मतलब पूरा ही communication पे ही पूरा ही चलता है. कम्युनिकेशन पे, हाँ। हाँ सर, मतलब हिंदी इंग्लिश रख सकते हो बट इट्स बेटर इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. दे ऑटोमेटिकली सी कि नहीं, इफ कोई गांव देहात का बच्चा देख रहा है एंड वो इंग्लिश में इंटरव्यू में जाके बोलता है, दे ऑटोमेटिकली सी कि इसमें वो दम है, ही इज फॉट फॉर इट एंड कम टिल हियर. तो हाँ, इसलिए सर. क्योंकि वो आपकी पीआईक्यू से कंपेयर करते हैं। यस सर. जब ग्रीष्मा रेड्डी इंटरव्यू दे रही है वो देखते हैं बैंगलोर से आई है, और जब हमारा शुभम या सागर राठी रोहतक या झुंझुनू या सीकर से, वो देखते हैं कहाँ से आया है। अकॉर्डिंगली यस. दे गिव यू, ये नहीं कि दे कंपेयर यू, हाँ सर. कंपेयर यू फ्रॉम योर बैकग्राउंड कि आप कहाँ से आए हो और कहाँ तक आ गए हो। सो इसलिए ये मैसेज है हमारी, ग्रीष्मा की और मेरी, कि घबराओ मत। आप बिहार में हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कारगिल, अंडमान, कहीं पर भी हो, जस्ट कीप इंप्रूविंग। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हो वो समझ आ जाए उनको कि क्या बोल रहे हो, जो लिख रहे हो वो जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ सके कि आप क्या लिख रहे हो एंड व्हाट यू आर यस ट्राइंग टू सर. कन्वे। सो और इसमें क्या है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, फिर हाँ. पीयर ग्रुप में ही आप बात स्क्रीन ही नहीं कर पाते हो, है ना। यस सर, स्क्रीनिंग इट्स भी वेरी बड़ा इशू है डिफिकल्ट. आजकल। हाँ. एक्चुअली सर स्क्रीनिंग आई फील इज द इजीएस्ट. अगर आपको मतलब ये सब स्ट्रांग रहता है ना, यू कैन ऑटोमेटिकली क्लियर. बट कहीं ना कहीं वो अभी है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लोगों को. बट इफ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ सर, वो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है एंड दिल टेक यू. सो यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैंने अपना पूरा मेहनत किया है, आई हैव गिवन माई 100%. नाउ उन पे ऊपर है कि अभी लेते हैं या मे बी द नेक्स्ट अटेम्प्ट दे टेक मी. वो उनके ऊपर छोड़ दो, डोंट थिंक अबाउट दैट. एंड डोंट गेट डेस्परेट ऑल्सो, यस सर. यस सर. है ना। जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। नाउ आई वांट टू आस्क यू अबाउट those people who are repeatedly getting screened out. You have seen now, you know, two हम्म. SSBs, कितने बच्चे तुमने देख लिए हैं, फिर तुम आ रही हो मेडिकल में, फिर भी नजर आते हैं। what यस. is the key कि अगर कम से कम यार जाओ तो 5 दिन के एसएसबी, तो फौज का राशन तो खा के आओ ना 5 दिन। तो यस. डिसअपॉइंटेड घर वाले भी वो होते हैं, कम से कॉन्फ्रेंस आउट तो लगता है कि भाई हाँ वहां तक गया था। तो व्हाट विल यू सजेस्ट स्क्रीन इन होने के लिए क्या करना चाहिए, OIR, तो PPDT, नरेशन सारा मिला के। यस सर. सर स्क्रीनिंग ऐसा है कि मतलब यू हैव 5 मिनट्स और उस 5 मिनट में अपना पूरा देना है. लाइक यू हार्डली हैव a few minutes to show what you're capable of. That's why screening is very important. पहले तो OIR you can do it at home. वो प्रैक्टिस करके जाओगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पे you will be able to solve. You will not have that worry. तो OIR हो जाता है. Just maybe if you don't want to practice too much also, maybe शायद 5 सेट भी लगा दो टाइमर के साथ, वो काफी है. आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, आई विल बी एबल टू मैनेज. सेकेंड आता है पीपीडीटी. पीपीडीटी में मेन यही है कि स्टोरी आता है बट लोग प्री कंसीव स्टोरी लेके जाते हैं, या फिर दे नॉट एबल टू थिंक कि एक्चुअल में पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है. दे डोंट ऑब्जर्व प्रॉपर्ली. अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया पिक्चर को, तो जब जीडी में सब बोलेंगे तो यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू से समथिंग यूनिक. अगर आपने ऑब्जर्वेशन सही से किया है, देन यू विल बी एबल टू हाईलाइट कि नहीं, दिस इज द एक्चुअल थिंग. एंड जो बोल रहा है कि नहीं दिस इज हाउ इट इज, वो डोमिनेंट टाइप होगा कोई. तो अगर आपने ऐसे बोल दिया, देन असेसर्स आर ऑटोमेटिकली लुकिंग कि नहीं, ही इज डन हिज वर्क, ही इज लुकिंग एट द राइट ऑब्जर्वेशन, सो व्हाई शुडंट वी सिलेक्ट हिम. तो पीपीटी के लिए वही है. एंड नरेशन, नरेशन तो कम्युनिकेशन पे ऊपर डिपेंड रहता है सर. सो इफ यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन, ऑटोमेटिकली नरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. you'll be able to speak fluently. एंड आपको वो डर भी नहीं रहेगा. like because everyone is around you, right? You're not alone there, everyone's speaking. जब आपका टर्न आएगा, you'll be able to give your best. तो कॉन्फिडेंस आ जाता है. जीडी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बिकॉज आई वाज इन रिपीटर्स ग्रुप इन द सेकंड स्क्रीनिंग, उसमें तो मुझे चांस ही नहीं मिला. मतलब फर्स्ट 5 मिनट तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, सब बोल रहे हैं ऐसे. बट यू हैव टू फाइंड दैट लाइक 30 सेकेंड, जब तुझे लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज गोइंग टू स्टॉप स्पीकिंग, immediately you just catch that and you just put your point. Even if you're just saying कि gentlemen या ladies, please let's speak one at a time. अगर आपने ये भी बोल दिया and then you say कि somebody is speaking about the story, you just add one point, शायद कि अच्छा we can take this also. अगर आपने इतना भी कर दिया ना और एसएसएस को दिख गया, बस फिर then screening nobody can stop you sir. So GD में बी रेडी Yes. टू पाउंस और जंप, जहां एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड मौका मिला, सीज इट, Yes sir. है Yes ना। sir. मतलब फिश be मार्केट ready. होगा, यू कांट हेल्प इट, है ना। Yes sir. Be ready but don't be impatient also. मतलब you हाँ, should बी be in रेडी, डोंट between. बी इम्पेशेंट, डोंट बी डेस्परेट, और हाँ. तुम्हें चिल्लम चिल्ली भी मत करो। Yes वेट, sir. हैव योर पंच रेडी एंड देन Yes sir. डिलीवर इट एट द राइट टाइम। सर इट्स लाइक मतलब पार्टिसिपेशन सब करते हैं बट कंट्रीब्यूट जो करते हैं वही होता है स्क्रीनिंग में. सो बिटवीन पार्टिसिपेशन, हल्ला गुल्ला, और एंड एक्चुअली कंट्रीब्यूशन,
But I think you can kill it by narration. And don't you feel? I feel हाँ that is the most important minute. yes sir, narration is completely in your hands, nobody can take that away from you. एंड राइटिंग ऑल्सो, अगर लिख ही नहीं हाँ पाते, सर, प्री कंसीव थकी हुई स्टोरी, ब्लड डोनेशन कैंप और वो आईएएस वाला गांव चला गया, वो लिखोगे तो वो दे yes आर sir, रीडिंग दो स्टोरीज एवरी डे. सो नई yes. स्टोरी अच्छा ऑब्जर्व किया, वो भी नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू. OIR नोबडी कैन टेक. तो 75% तो आपके हाथ में, फिर क्यों डरते हैं लोग? पता नहीं सर वही तो दिक्कत है. इफ यू डिवाइड एंड कॉन्कर, OIR हम्म. आपके हाथ में है. लिखना 4 मिनट, वो ऑब्जर्व करना क्या कैरेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपके हाथ में. नरेशन आपके हाथ में. जीडी में नहीं भी बोले, नहीं मौका मिला, तो भी यू कैन क्रैक इट. यस सर, कभी कभी जो कभी लाइक बोले ही नहीं जीडी में, वो भी स्क्रीन इन हो जाता है. शायद वो ग्रुप ज्यादा ही अग्रेसिव हो गया, दे नॉट लाइक गेटिंग एनीवेयर, दे जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश. तो ऐसे ही है सर स्क्रीनिंग. So good. Now we are coming to the main SSB. And अपने एक्सपीरियंस से बताओ वन बाय वन, फॉर दोज हु विल बी लिसनिंग टू दिस, जिनको नया SSB के बारे में, कि हाउ डिड यू टैकल द साइक पार्ट एंड GTO एंड इंटरव्यू. जस्ट टेक अस थ्रू दैट. यस सर. सर सो जब हम स्क्रीन इन हो गए थे, हम 46 में से 30 स्क्रीन इन हो गए थे, एंड आई वाज इन द लास्ट ग्रुप बिकॉज रिपीटर माय चेस्ट नंबर वाज 28. तो द फर्स्ट थिंग वी ऑल डिड व्हेन वी गॉट आवर रूम्स, वी ऑल जस्ट सैट डाउन टुगेदर, और हमने मतलब लूडो खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि एसएसबी के रूम में जो मिला था गुवाहाटी में, बहुत सारे गेम्स, बोर्ड गेम्स वो सब दिया था. तो वी वर ऑल जस्ट सिटिंग टुगेदर, बॉन्डिंग ऐसे. एंड देन सर उसी दिन हमारा साइक भी होता है शाम को. तो आई डिसाइड कि नहीं, लेट्स टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, शायद 1 घंटा सो के देन वील गो फॉर द साइक. तो साइक के लिए सर आई हैड गॉन प्री प्रिपेयर्ड. इट वाज नॉट कि मैं वहां पे जाके पूरा मतलब ऑन द स्पॉट कर रही हूँ, नहीं. The main thing I did for TATs was I had practiced with my group. मतलब I had a peer group जो सब SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. तो हम साथ में बैठ के क्या करते थे, अगर कोई पिक्चर है तो हम सब अपने आइडियाज देते थे. एंड यू वुड नॉट जस्ट कि अच्छा एक स्टोरी है तो यही बैठेगा इस पिक्चर पे, नहीं. सब अपने आइडियाज दो एंड देन ट्राई टू मेक डिफरेंट थीम्स फॉर द सेम पिक्चर. इफ यू आर Yeah. एबल टू डू So दिस. this is what यस we सर, used to do in BOSC also. Keep यस सर, every picture have at least 3 themes. यस सर. क्योंकि शायद आपका एक थीम ऑलरेडी कहीं पे यूज हो गया है, तो यू शुड स्टिल हैव 2 मोर. अच्छा ये भी डाल सकते हो. इट शुड बी रिलेटेड टू द पिक्चर, ऐसे नहीं कि इट्स completely ऑफ द मार्क. बट इफ यू हैव मेनी themes you'll be able to sail through TAT very easily. And I had sir मतलब 2 दिन पहले बिफोर मैं SSB I just went through the TAT pictures, SRT WT just एक बार, मतलब पूरा लिख ही नहीं, I just went through कि अच्छा ये स्टोरी बन सकता है. तो I had that confidence कि नहीं, I'll be able to do it. देन सर फॉर WT इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. अगर आप वो टाइमर के साथ लगा के कर पा रहे हो, देन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी. आई हैड डन ऑल 60 WATs. एंड सर जब SRT आई तो SRT इज लाइक यू नीड टू बी स्मार्ट. मतलब स्मार्ट वर्क इज द मेन थिंग SRT के लिए. ऐसे नहीं Smart and कि practical. Be हाँ सर, practical. ऐसे नहीं कि आप पूरा ही सेंटेंस लिख रहे हो एक SRT के लिए, फिर तो टाइम नहीं बचेगा. यू जस्ट नीड टू राइट लाइक वन वर्ड देन कॉमा, अनदर वर्ड कॉमा, और एंड इट ऐसे. एंड सर SRT इज लाइक योर रियल लाइफ जो आप करते हो. सो जस्ट लाइक विजुअलाइज, अच्छा कोई इंजर्ड है तो आप क्या करोगे. पहले तो यू गो एंड असिस्ट हिम, गिव हिम सम फर्स्ट एड, देन इन्फॉर्म हिज फ्रेंड्स और फैमिली, देन कॉमा टेक हिम टू एम्बुलेंस, दैट्स ऑल. ऐसे नहीं कि आप पूरा ही एक्सप्लेन कर रहे हो, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है. Time waste एंड है. आई yes sir, and I had done like 60 SRTs as well sir. Then SDT is all about you. And sir the main thing जो मैंने देखा है SDT में जो गलती करते हैं, they don't write the weakness, वो बस अपने स्ट्रेंथ लिख देते हैं. एंड उसमें कुछ लाइक जस्टिफिकेशन नहीं होता. इफ यू आर सेइंग यू आर केयरिंग, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि कौन से इंस्टेंस में आप केयरिंग थे. लाइक इफ यू आर सेइंग दैट आई एम अ हेल्पफुल पर्सन और आई एम रिस्पॉन्सिबल, so you can say like I have a younger brother, so I can be like sir I have a younger brother, so I look after him. So that is automatically showing you're responsible. साइक भी वही देखता है कि अच्छा आपका पर्सनालिटी इससे मैच हो रहा है कि आप कुछ भी लिख रहे हो मतलब SDT में. एंड आई हैड मेंशन माय वीकनेस आल्सो. तो इससे दो फायदे, पहले तो वो मैच हो जाता है इंटरव्यू और GTO के साथ. एंड सेकंड यू आर बीइंग इंटीग्रिटी, लाइक यू आर हैविंग इंटीग्रिटी विद व्हाट यू आर सेइंग, यू आर बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ. सो तो दैट्स तुम्हारी द क्या थिंग अबाउट. वीकनेस है करिश्मा? सर मेरा जो उस टाइम था, इट वाज असर्टिव. लाइक आई हैड लैक्ड असर्टिवनेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने लिखा था दैट आई नीड टू वर्क ऑन माय असर्टिवनेस. एंड सेकंड आई एम अ स्लो ईटर, सो मैंने वो भी लिखा था कि आई एम अ स्लो ईटर, ऐसे लिखा था. यस सर, बस निबल यही. फूड, धीरे धीरे खाना खाता है. हाँ यस सर. फौज में बहुत जल्दी खाना, नहीं तो खाना हाँ खत्म होता है यस, टाइम. नाउ आई एम रेडी सर. हाँ, तो NDA के लिए तैयार रहना. ईट एज जस्ट
गलपिट, है ना? And Yes, sir. अच्छा, एक चीज है भी इस पूरे साइक उसके अंदर, अगेन वी आर कमिंग बैक टू साइक। मैं भी BOSC 28 की क्लास में था, बच्चों को सिंपल वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है, तो अब सेंटेंस कैसे Mm. बना? अब पढ़ ही नहीं पा रहे हो SRT में मांग क्या रहा है, कैसे करोगे? सो वी कम बैक टू द सेम थिंग दैट इफ यू आर नॉट, अगर वेकेबलरी वीक है, लिख नहीं सकते हो, थैंक यू वेरी मच, यू नीड Yes, sir. पुट इन 6 months, 1 year, 2 years टू रीच दैट लेवल। Yes, sir. So the best solution for this is maybe like read books, start reading books. उससे मतलब your vocabulary तो automatically strong होता ही है. Your imagination power also increases. You start thinking कि ऐसे भी कर सकते हो. You steal many opportunities. So I would suggest start reading books. And it can be basic न्यूज़पेपर, books. न्यूज़पेपर हाँ. ड्यूअल काम, करंट अफेयर्स भी तैयार हो रहा है, वोकैब भी Yes. शुरू हो रहा Yes, sir. है ना? एंड लिखना, इफ यू आर राइटिंग डायरी, राइटिंग स्मॉल Hmm. एसेज, टेकिंग पार्ट इन स्कूल की मैगजीन में कुछ लिख दिया, किसी को लेटर लिख दिया कुछ, तो यू कीप इम्प्रूविंग, Yes, sir. है ना? तो उसके बिना मुश्किल है, जो मर्जी कोचिंग ले लो। सो यू रिमेम्बर योर दिस थिंग विद लिली मैम, डिड यू हैव अ साइक फीडबैक, कुछ चेंजेस आए आपके, आपको लगा कि हाँ आई शुड थिंक डिफरेंटली? यस जब मैम ने मेरी फीडबैक दी थी शी लिटरली टोल्ड मी कि आपने क्या लिखा है टीएटी में लाइक इट वाज लाइक सो इररिलेवेंट आई हैड रिटन एंड थोड़ा नेगेटिव टाइप था स्टोरी तो देन आई रियलाइज कि नहीं ये तो गलत है आई नीड टू वर्क ऑन दिस एंड सर लाइक जब द बेस्ट थिंग अबाउट BOC इज जब कोर्स एंड भी होता है यू कैन स्टिल बी इन टच विद देम यू कैन सेंड योर स्टोरीज तो आई यूज्ड टू सेंड मैम माय WAT SRT TAT सब तो शी वाज लाइक अच्छा ठीक है यू विल बी फाइन नाउ तो वो मतलब आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि ओके आई विल बी एबल टू So डू we do that even after 1 year, 2 year, पुराने बच्चों को भी, यस सर ma'am is very sincere on that part. Even if she doesn't reply immediately, when she gets free, she will reply to you on यस podcast. चलो ग्रेट। अब आ जाओ हम GTO पे, जो सबसे फन पार्ट है SSB का, सर इट इज एडवेंचर इन द पार्क, है? तो उसका क्या है? व्हाट विल यू सजेस्ट? हाउ वाज योर टू GTO, कैसे किया आपने? Yes, sir. As I said, sir, like on the first day itself, we started bonding. तो वो obviously उन्हें दिखाई भी दिया था when we had done the ground task, they were able to see कि नहीं they're cooperating और ये भी था. But sir, because it's a repeaters group, सब बहुत competitive आता है. It's not कि कोई prepare करके नहीं आता है, सब आता है. But it's just you have to have that self consciousness कि अच्छा this is the point where you have to show your परफॉर्मेंस एंड दिस इज द पॉइंट यू हैव टू बी क्वाइट कि नहीं अभी रुक जाओ सबको बोलने दो फिर अपने पॉइंट दो ऐसे Somebody नहीं कि else is तुम in limelight, अभी तुम हाँ बैकग्राउंड, let him, हाँ सर let him यस or her perform. यस सर हमने तो मतलब द प्रीवियस डे वी हैड ऑल डिसाइड कि नहीं हम सबको चांस देंगे GD में क्योंकि ये रहता है कि फिश मार्केट हो जाता है ग्राउंड ग्रुप डिस्कशन में तो जब ग्रुप डिस्कशन हुआ भी था वी हैड गिवन ईच अदर अ चांस वी वर अलाउइंग एवरीवन टू स्पीक वी वर नॉट फाइटिंग so that is the main thing sir and फिर like even if you're not getting points for GD if you're not understanding the topic or something जो आपको समझ आ रहा है फ्रॉम दैट ग्रुप डिस्कशन जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसी को पॉइंट करके यू कैन ऐड समथिंग एंड सर ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है इफ यू आर हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स यू विल ऑटोमेटिकली गेट पॉइंट्स यू डोंट हैव टू वरी उतना तो GD तो यही था फिर लेक्चरेट में बिकॉज आई हैड प्रैक्टिस बिफोर हैंड आई वाज एबल टू सेल थ्रू द लेक्चरेट आई हैड गॉट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फिर सर GP के सोल्यूशन में मुझे ही वो कॉमन सोल्यूशन का नरेटर बनाया था तो मतलब मैंने भी किया भी था बट द GT वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड वो बस अपना काम कर रहे थे बट आई एक्सप्लेन पूरा कि अच्छा ये भी करना है ये भी करना है फिर when the ground task came it was all about our trust in each other कि there हुआ भी sending in the front it doesn't matter जो पीछे है या in the front it's about your idea एंड अगर आपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया क्योंकि टाइम लिमिटेड है इट्स नॉट कि यू हैव द एंटायर डे टू डू द टास्क सो इफ यूर डूइंग इट प्रॉपरली इफ यूर हेल्पिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू कम ऐसे नहीं कि आप ही कर रहे हो बाकी लोग बस पीछे बैठ गए नो यू नीड टू टेक एवरीवन टुगेदर दैट इज द मेन थिंग सर And GP of Kanika ma'am. यस सर GP उस सोल्यूशन तो सर मतलब आई वाज लिटरली शॉक्ड आई वाज लाइक the amount of solution she gave for one task like it's amazing sir yes I think that session Yes, is, it was one of the longest also, but it was worth it, sir. Yes, sir. I learned a lot. I have attended so many of them, and every time I come out of it energized कि यार the way Yes, sir. she goes through that, फिर कोई problem नहीं है, वो just है ना? So Yes, sir. great. That is what again is strength of our of the course. Now coming to interview.
So interview, how did it go? What are the challenges? How one needs to prepare for interview? Yes, sir. So, because this was my second attempt, I was a repeater. So I knew that this question will definitely come. Ki, what was the mistakes you had done in your first SSB? How are you preparing for it? And this was one of the most exciting questions for me. Because I had done so many changes in my life. I was just excited to tell the interviewing officer. I was like, कि sir, पूछो, मैं तैयार होके आई हूँ. आप बस पूछ लो, मैं बता दूंगी पूरा. So, हाँ. so when I entered the interview, matlab my interview, because I was 28 chest number and there were only 30. So my interview was somewhere in the afternoon. So from morning till afternoon, what I was doing, in जो मेरे ग्रुप में भी थे, हम सब टीवी देख रहे हैं, फिर हम खेल रहे हैं, मतलब बैडमिंटन, हम फॉर्मल पहन के बैडमिंटन खेल रहे हैं, और अच्छा, फिर हमने वेटिंग फॉर इंटरव्यू, टेंशन में नहीं बैठे हुए. हाँ यस सर, और फिर हम टेबल टेनिस भी खेल रहे हैं, मतलब पूरा मजे करके वी वर वेरी चिल कि अच्छा जो होगा देखा जाएगा, ऐसे नहीं कि हम पढ़ के बैठे हैं कि अच्छा पूरा रिवाइज करते हैं डिफेंस ये सब. अगर नहीं आता है तो बस बोल दो उन्हें कि सर वी डोंट नो, वील वर्क ऑन इट. बस यू डोंट हैव टू गेट सो नर्वस अबाउट दीज थिंग्स डोंट रियली मैटर. इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. सो सर जब आया इंटरव्यू तो फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी कि तुम क्या कर रहे थे टिल नाउ, व्हाट वर यू डूइंग. तो आई वाज लाइक सर आई वाज प्लेइंग बैडमिंटन. और उन्होंने पूछा, देन आई टोल्ड सर दैट आई लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स, आई लर्न समथिंग एवरी डे न्यू. So he's like, okay, what do you learn today new? I said, sir, I learned how to play badminton with my left hand. Then he started laughing. He's like, acha, okay. फिर he started asking all the regular questions, वो CIQ based. फिर in between he had asked me like, अच्छा, tell me something जो अपने भाई को आप advice देते हो. So sir, first of all, I told him very frankly, I'm like, sir, my brother is a bit lazy. So I suggested कि तुम work on your laziness, start reading books and all those things. Then he's like, हाँ आजकल के बच्चे बहुत screen use करते हैं, scroll करते हैं. I'm like, yes sir, you also know. तो we had that कि अच्छा वो I was reading the interview. ऐसे नहीं कि he's just asking questions and I'm just answering. I was taking him forward. And it was like a jovial environment. मतलब हम दोनों बात इन कर अ रहे हैं ऐसा. कन्वर्सेशन. Yes, sir, more than an interview. इट इज अ कन्वर्सेशन. तो Yes, लोग sir. टेंशन में, पसीना आ जाता है, पैर कांप रहे होते हैं, दे सिट लाइक दिस, बॉडी लैंग्वेज ही दिखा देती है कि आप नर्वस. हाँ yes sir, मतलब you just be relaxed. He'll ask you what is to be asked and you know the answer. If you're prepared, then you will not have that fear कि what should be the answer to this. इसलिए introspection is so important. If they're asking your weakness और आपको अपना weakness ही नहीं पता, you've never thought about कि अच्छा ये भी I have a weakness, and if you just say कि sir I'm the best, मुझे कोई weakness ही नहीं है, then there's no point of that. Like you need to be true to yourself. If you're honest, वो दिख जाते हैं, उन्हें भी दिख जाता है sir. So any difficult questions or interesting questions in your interview? Yes sir, मतलब most of my interview was around my family, my friends, and यही था कि okay, give me some advice, give me some advice. But sir एक point पे आ गई थी, I'm like sir advice नहीं बचा है. Like I don't sit with my friends thinking कि अच्छा आपको क्या advice देना चाहिए, what should you give me advice. Then he's like okay, but still I'm like okay sir ये भी हो सकता है. तो I just managed that. वही था. Apart from that, current affairs he actually didn't ask me. And मैंने पूरा लिखा था कि YMA, DNA ये सब लिखा था PIQ में. So then I'm like, sir, I read current affairs. He asked me कि अच्छा hobby क्या है? So I said, sir, reading newspaper. So he asked me कौन सा newspaper? I said the Hindu. And then I was like, sir, I read the DNA and I make notes. So then he's like, okay, fine, give me two news. So I told about COP28 and about the Navy veterans who had got arrested in Qatar. So I had explained about that. He was satisfied. So he's like, okay, fine, leave this. Let's go to some other topic. फिर डिफेंस के बारे में उतना नहीं पूछा मुझसे. He just asked कि कौन सा aircraft you want to fly. I was like, sir, आप कुछ भी दे दो, मैं उड़ा दूंगी. I just मैंने said एनडीए जाना है, that. जो जहाज मिलेगा मैं, मेरे को हाँ sir. हाँ. And he's also started laughing. He's like, अच्छा okay. क्योंकि if I say कि यही fighter craft और यही उड़ाना है, then he'll grill me on that, and I didn't want to get into that. I'm like, नहीं sir, अब कुछ भी दे दे, I will do it. So that was that. दिस And इज then ऑनेस्ट. ये yes sir. कई बार मैं, बहुत बच्चे आते हैं, मैंने पैरा एसएफ जाना है, मैंने कमांडो बनना है, मैं, यार कुछ नहीं, बोलो मैंने एकेडमी जाना है सर, Yes उसके sir, बाद just join. आई Yes sir. जस्ट वांट टू ज्वाइन एंड वेयर दैट यूनिफॉर्म, सीधी बात है. Yes, sir. And at the end, he had asked, ki, okay, ask me a question. I was like, no, sir, I don't have any questions. He's like, no, फिर भी you need to ask. So then I'm like, okay, sir, tell me what was your best experience abhi tak in Air Force. So then he explained about his flying experience and those things. It was like a very good interview, sir. मतलब मुझे वो pressure ऐसा कुछ feel नहीं हुआ, and I was very relaxed. I was like, okay, जो question आएगा मैं बोल दूंगी. अगर पता है तो पता है, अगर नहीं पता है तो I don't know, sir. I will work on it. बस यही था.
तो इसका जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया, किसको दिया था आपने? BOC 18 Commodore Pankaj sir को. और पंख, Yes. वो कितना हेल्प किया आपको टू स्पीक टू अ ब्रिगेडियर हु हैज बीन एन आईओ? Yes sir. उनसे कन्वर्सेशन करके उनका फीडबैक से कितना इंप्रूवमेंट हुआ आपके? Yes sir. जब मैंने वो मॉक इंटरव्यू दिया था, I realized कि I have a lot of things to work on. Like उस टाइम I was not having that, I still had that hesitation somewhere. तो मुझे वो सब दिखाई दिया था. I just started working on it slowly every day. And so for interview, the best thing you can do is write down the questions which you think are most likely to come and just answer it according to you. And try to think कि अच्छा इसका कुछ counter question भी हो सकता है. So if you think कि हाँ, then write down that answer. बस that you don't have to do उतना like that much preparation also. If you're having that confidence, वो हो जाता है sir. तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से काउंटर क्वेश्चन, मैं क्या Yes. बोलता हूँ कि एक ट्री बनाओ। Yes sir. Flow chart or a tree. हाँ, फ्लो चार्ट। इफ यू से दिस ही कैन आस्क दिस, इफ यू आस्क दिस आई विल से दिस, आई विल से दिस, सो ही विल लीड Yes. यू, वेदर इट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू स्टडीज, योर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपकी लाइफ में है, ही विल उसमें से व्हाट कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो Yes sir. वॉर गेमिंग करो, जैसे हम फौज में वॉर गेमिंग करते हैं, एनिमी के कोर्सेज ऑफ एक्शन देखते हैं, यू प्लान, इफ ही डज दिस आई विल डू दिस, इफ ही डज दिस, Yes sir. सो लाइक दैट। Sir, इफ यू yes sir. मेंटली अगर करो तो Sir, इसमें you will be leading the interview. It's not हाँ, कि वो he is trying to lead. No, you will only be leading. You will know कि अच्छा यही question पूछेगी. You know it. So you will have that confidence. so इतना this is ही है what I sir. say कि instead of the interviewer taking your interview, you are Yes. leading the interviewer, leading the interviewer towards your strong areas. Yes sir. Yes. वो वहीं आ Exactly. जाएंगे जहां आप लाना चाहते हो उनको, and that Yes sir. gives you joy कि अच्छा पूछो, पूछो मैं। Yes sir. तो that depends PIQ फॉर्म कितने अच्छे से भरा है आपने। Yes sir. चलो ग्रेट। तो गरिश्मा, जब ये सब खत्म हो गया, इस बार लग रहा था कि गरिश्मा होने वाला रिकमेंडेशन, या कहीं डाउट था, सेल्फ डाउट कुछ था? यस सर, मतलब ग्राउंड टास्क में मुझे लगा कि माय परफॉर्मेंस वुड बी मच बेटर, क्योंकि रिपीटर्स का ग्रुप तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस, वो अग्रेसिवनेस थोड़ा सा दिख गया था, मुझे भी लगा। तो देन आई एम लाइक ओके, मे बी इसमें कोई दिक्कत हो गर्ल्स सकती में है। कैसा होता है? हम तो बॉयज के एसएसबी अटेंड करिए, इट इज ओनली गर्ल्स इन योर एसएसबी? यस सर, इट्स ओनली गर्ल्स इन द एंड एसएसबी आर दे एंड लाइक एंग्री बर्ड्स की तरह होती है, या दे आर क्वाइट काम एंड? आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस, मतलब इफ आई कमेंट देन एवरीबॉडी इज लाइक नहीं ऐसा नहीं होता है, बट सर मतलब एवरीबॉडी नहीं, इज फ्रैंकली, जेन्युइन। जस्ट टेल मी हाउ इज इट, हाउ वाज इट? सर जो मुझे लगता है कभी कभी गर्ल्स में वो लाइक दे हैव ट्रस्ट इश्यूज बिटवीन पीपल कि अच्छा ये नहीं, ये अच्छी लड़की है कि नहीं है, बट इन बॉयज वो हो जाता है, लाइक इफ यू फॉट आल्सो ना, द नेक्स्ट डे यू जस्ट पैच अप। बट गर्ल्स में थोड़ा टाइम लगता है ये सब करने में, तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि इफ यू आर अ गुड पर्सन देन एवरीवन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दे विल ट्रस्ट यू, यू विल नो दैट कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा मुझे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर, लाइक इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग तो ऑटोमेटिकली ये सब नेग्लेक्ट हो जाता है एंड यू विल बी एबल टू सपोर्ट ईच अदर, एंड वो भी दिख जाता है, उन्हें भी दिख जाता है सर। तो आई नो, आई कैन सी दैट विद द पिक्चर पोस्टेड और द वे यू आर रोमिंग अराउंड पेंटिंग यस सर। रेड, है ना? और आपकी फ्रेंड्स के साथ, तो कितनी आपकी फ्रेंड्स हैं वो मेड इट, हु आर गोइंग टू एनडीए? सर हम सात में से अभी चार वी आर गोइंग सर। 5 फ्रेंड्स में से 4 आर गोइंग? सात आउट ऑफ सेवन, फोर। यस सर। हु हु आर रेकमेंडेड। दिस 4 गर्ल्स, उनके नाम? सर यस सर, वन इज अंशु, सेकंड इज कहाँ की तन्वी। अंशु, कहाँ पे है? अंशु इज फ्रॉम हरियाणा, हम्म। तन्वी इज फ्रॉम Maharashtra, and हम्म। another is Tanisha, she is also from Haryana. हम्म। तो ये Yes, I am the आर्मी के लिए fourth है, one. सब सब आर्मी के लिए है? नहीं सर, Tanvi is for flying, she's Air Force, and Anshu and Tanisha are for Navy. But they नेवी? both are flying fit, sir, so they'll be joining. यू आर जॉइनिंग एयरफोर्स Yes, sir, ground duty, sir. ग्राउंड ड्यूटीज बिकॉज यू क्लियर्ड योर एग्जाम, बट क्या इशू है ये लेग हाइट का, ये बताओ, व्हाई यू क्लियर्ड एवरीथिंग एंड नाउ दे बोले यू आर नॉट फिट फॉर फ्लाइंग? Yes, sir. So I was cleared for CPSs, but medical में my leg length was little smaller than the required measurement. So इसलिए I was not fit for flying, sir. क्या होता है, जरा बताना लेग लेंथ की कैसे मेजर करते हैं, कहाँ से कहाँ मेजर करते हैं? Yes, sir. Like leg length is one of the criteria for a fighter aircraft या जो भी aircraft है, क्योंकि वो aircraft is already designed. You need to fit into the aircraft. The aircraft doesn't fit into you. तो इसके लिए the leg length minimum is 99 and maximum is 120, I think, 120 centimeter. And it's measured from your backbone, मतलब backbone से up till your toe. तो उसका length. फ्रॉम हियर Yes, sir. दे मेजर टिल योर टो?
Yes, sir. Yes, sir. But They look, make you I've seen sit. a lot of tall people also pilots. You are not that tall. Why didn't you make it? Yes, so because of that only. मतलब अगर मेरा leg length ज़्यादा होता, if I was a little taller, then maybe I would have cleared that. That was the main reason, sir. तो Yes. तुम्हारा कितना है? I thought it was only from knee से लेके toe तक. No, sir. No. No, sir. तो I was 1.52 centimeter less than the required leg length, sir. 1.52 Yes, sir. centimeter. How much Yes, is sir. that? This much. Yes, sir. तुमने पूछा नहीं उनको क्या मतलब है ऐसे? मैं तो आई हूँ अरे no, sir. मतलब there's a reason behind it क्योंकि during ejection time the pilot might get injured. Even Okay. so, like people have more than 120 centimeter like leg length या फिर sitting height, तो उनको भी reject कर देता है. If you're taller, more than the exceeding limit also. तो both ways, sir. So any इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है गरिश्मा को फाइटर पायलट बनना था और अब यू विल बी इन ग्राउंड ड्यूटी और यू वांट टू शिफ्ट Yes, ओवर टू आर्मी और नेवी. I wanted to shift over to army, sir. मतलब I was like अगर एयरफोर्स तो बस फ्लाइंग अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब एयरफोर्स का like I felt कि नहीं I can do better in the other service. So yes, sir. I'm looking forward कि शायद आर्मी में शिफ्ट हो सकती हूँ बाद में. We'll see, sir. You must. I think I told you also. Yes, sir. Yes, sir. We have Come to discussed. फौज. Come to फौज. ठीक है वहां हमें Yes, जरूरत sir. है एयरफोर्स ने. ठीक है एयरफोर्स ऑल अबाउट फ्लाइंग वेरी फ्रैंक. आई थिंक आई Yes, sir. टोल्ड यू ऑल्सो है ना. Yes, sir. Yes, sir. विद पर्सन लाइक यू ना you'll feel बाद में यार मतलब not that हाँ, ground sir. duty is not good but air force is there, action is in flying है ना. Yes, sir. And Definitely, sir. army में action is everywhere. You can be in air Yes, sir. defense, engineers, you could be in artillery, Mm. and who knows Yes, by sir. the time you get commissioned 4 years later, a brigade of the guards is opened for you, mechanized infantry. Yes, sir. Then definitely, sir. Then would you like to join my unit? Yes, sir. Sure, sir. Why not, sir? है ऊपर नाम देखिए अरे सर सर की यूनिट है. हाँ, sir. So we don't know. I like your attitude. We don't know क्या होगा फ्यूचर में. So अभी आजकल क्या रूटीन है आपका? Now that you are ready to go to NDA, what all are you doing now? Yes, sir. As I said, sir, right now I'm in college. So NCC, we have been doing a lot of activities, physical, mental. So I'm just engaged in that. Once I'll be out of college, I'll go back home, and my plan is keep us running, fitness, push-ups. As of now, I can do like 15 to 20 push-ups, but I still need to work more. Show Pull-ups your तो bit muscles बनाया कुछ हैं? सर उतना नहीं है, but हाँ सर है. बनाओ थोड़ा सा ठीक है. Yes, sir. I Very will, good. sir. Push-ups and sit-ups is the key and running. Yes, sir. है ना. That's my plan, sir. And actually, I also I'm a black belt in Kung Fu also. So I thought that once I go back home, I'll get back into intensive training Kung Fu ka, so that I'll be in form. Yes, sir. Yeah, That's what I'll do. go in form so that NDA is not able to shake you up. Yes, sir. है ना. हाँ, you must be more than ready. And as I told you, please concentrate on academics. Finally, officers are made by good academic record. Physical is required, but even if you're above average, it's okay. It's okay. Yes, sir. है ना. So गरिश्मा मजा आया बात करके. Yes, sir. बहुत मजा आया मुझे. Anything else you want to share जो मैंने नहीं पूछा हो तुमसे? Anything you want to share or which can help somebody? Yes, sir. अगर मतलब sometimes it happens कि you feel demotivated और आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, तो उस time you just think about your parents. मतलब if you imagine your parents कि जब उन्हें खुशी मिलेगा, जब आप कुछ करके दिखाते हो, the amount of happiness they get, and like it's like sir जब आपको when you achieve something ना वो हर जगह spread होता है. Everybody gets inspired. Everybody feels कि if she can do it, I can also do it. So do it for that. If you're ever feeling low or demotivated, I think you just need to visualize yourself. And everybody has a purpose in life. You just need to find it, and it takes time. Some people ज़्यादा early achieve कर लेते हैं. कभी-कभी some people take time. They go through a lot of failures, then they realize. So everybody can make it. So if I can do it, I think anyone can make it. So having a goal in life, having an objective in life, Yes, having sir. a purpose in life बहुत जरूरी है young लोगों के लिए. Don't waste your energy, on infructuous Yes, sir. things. And And so like more than anything, enjoying the journey is more important. मतलब destination wherever it takes you, अगर आप वो journey अच्छे से enjoy करके करोगे, then you'll not feel that pressure या फिर अच्छा मुझे करना ही है, वो desperation चला जाता है. You just start enjoying. Like sir, मतलब since I've started like getting into defense and air force,
मुझे इतने सारे लोग मिले हैं जो मतलब ऑल आर एस्पिरेंट्स एंड देर ऑल ट्राइंग, तो उनके साथ बात करके लगता है कि नहीं यार, आई एम डूइंग द राइट थिंग, एवरीबडी इज फीलिंग मोटिवेटेड. So many of my friends in NCC also, sir, they're all so motivated and inspired to just do the same that I have been doing, sir. Excellent. Garishma, I am very happy to Yes, sir. see you through this entire journey, Yes, being sir. part of your life for this long, and continue to stay in touch with you. Wishing you all the very best, and Thank hope you, this sir. Thank you podcast so is much. able to inspire more and more young boys and girls across India Yes, to sir. follow their passion. Thank you, Garishma. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Jain, sir. Jai Hind.